नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अलौकिक दुनिया में। आज मैं आपको आग, जिसे मदार एवं कौवा भी कहते हैं, ये अक्सर घरों, खेतों एवं सड़क के किनारे अक्सर मिल जाया करते हैं। इसमें जो सफ़ेद फूल वाली आग होती है, उसका तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। अगर मेरा चैनल अलौकिक दुनिया और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मेरी अगली वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इस पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी पहले दे देता हूँ, फिर उसका तांत्रिक प्रयोग बताऊँगा। ये आक का जो पौधा है, इसकी शाखाएं पतली पतली लंबी होती है। इसमें सभी शाखाएं स्वतंत्र रूप से बढ़ती जाती हैं। इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं, जिन पर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। इसके पत्ते आकार में बरगद के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। इसके फूल खिलने पर अद्भुत छटा बिखेरते हैं। मदार आक के पौधे से दूध निकलता है। यह दूध जहरीला होता है। शिव जी को यह पुष्प बहुत पसंद है। तांत्रिक दृष्टि से श्वेतार्क, जिसे आग भी कहते हैं, उसका बहुत महत्व है। इसे गणेश प्रिय फूल भी माना जाता है। मित्रों, ये पौधा जब 25 वर्ष पुराना हो जाता है तो इसकी जड़ में स्वयं गणेश जी निर्मित हो जाते हैं। तांत्रिक जगत में इसकी जड़ का बहुत महत्व है। अगर तांत्रिक विधि से मूल प्राप्त करके घर में स्थापित की जाए तो वह गणेश जी की भांति उस पर परिवार को श्री समृद्धि से संपन्न कर देते हैं और समस्त बाधाओं का नाश भी कर देते हैं। मान्यता है कि इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इस जड़ी का संकलन उनकी पूजा, प्रयोग आदि में फलदायी होती है। मित्रों, जिस दिन से साधना प्रारंभ करनी है, उससे ठीक एक दिन पूर्व, जिस समय संध्या काल हो, नहा धोकर शुद्धता पूर्वक उस पौधे के पास जाएं। हाथ में एक लाल धागा, गंगा जल, धूप बत्ती, सिंदूर भी ले जाएं। श्वेतार पौधे के समीप पहुंचकर उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और पौधे को हाथ जोड़ें। इसके बाद पौधे की जड़ में लोटे का जल डाल दें। फिर धूप दीप जलाएं और पौधे की किसी शाखा में कलावा बांधकर प्रार्थना करें कि हे श्वेतार देव, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए कल आपको अपने साथ लेने आऊँगा। अतः आप मेरे साथ चलकर मेरे उद्देश्य की पूर्ति करें। इसके बाद आप घर लौट जाएं। इसे न्योता कहते हैं। ठीक है मित्रों। फिर दूसरे दिन अंधेरे मुँह उठकर प्रातःकाल स्नान करके पौधे के पास जाएं और साथ में कोई साफ लाल कपड़ा भी ले जाएं। वहां पहुंचकर पौधे को प्रणाम करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पौधे के जड़ को किसी लकड़ी से सावधानीपूर्वक खोदकर कपड़े में बांधकर घर लौट आएं। यह ध्यान रखें कि यह जड़ खंडित न हो पाए, अन्यथा दोबारा परिश्रम करना पड़ेगा। मित्रों, श्वेतार की मूल प्राप्त हो जाने पर उसे साफ करके गंगा जल से स्नान करावें। फिर लाल कपड़े में स्थापित करके उसकी पूजा करें। पूजा में लाल चंदन, चावल, हल्दी, पुष्प, सिंदूर का प्रयोग करना है। मित्रों, धूप दीप नैवेद्य के साथ दक्षिणा भी अर्पित करें। फिर इस श्वेतार की जड़ का प्रयोग तांत्रिक विधि के लिए तैयार है। मैं यहाँ इसकी जड़ का तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूँ। मित्रों, इसकी जड़ को सूर्य उपासना करके प्रतिदिन सुबह खाली पेट ही इसकी जड़ का चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करने से मात्र 7 दिनों में ही कायाकल्प हो जाता है। इसकी जड़ को धूप दीप करके लाल कपड़े में रखकर भुजा में बांध लेने से सभी प्रकार की सुरक्षा हो जाती है। मित्रों, इसकी जड़ को गाय का घी गोलोचन के साथ इस जड़ को शिला में घीस कर तिलक बनाकर माथे पर तिलक लगाने से वशीकरण होता है। इस पौधे की विधि पूर्वक टहनी को तोड़कर सुखा लें और इसकी कलम बनाकर यंत्र विधान से यंत्र लिखकर सिर में धारण करें तो देवता भी मोहित हो जाते हैं। यह शास्त्रों में वर्णन है। इच्छा पूर्ति के लिए इसकी जड़
थोड़ी मोटी विधिपूर्वक उखाड़ कर अपने पास रख लें और पूर्व दिशा की तरफ वाली जड़ के प्रयोग से मान सम्मान की वृद्धि, उन्नति और अन्य सफलताएं प्राप्त होती हैं। मित्रों, दक्षिण दिशा तरफ जो मुख हुई जड़ अगर खोदने से मिल जाए तो उसके प्रयोग मैं और बता देता हूँ। मित्रों, रोग शोक का नाश हो जाता है, शत्रु की विजय होती है, शत्रु की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, पश्चिम दिशा की तरफ जड़ वाली के प्रयोग से सभी विपक्षियों का सौभाग्य समाप्त हो जाता है। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में और भी अन्य तांत्रिक और ज्योतिष से संबंधित इस जड़ के प्रयोग के बारे में बताया गया है, परंतु कुछ कारणों से इसके बारे में बताना ठीक नहीं है। जो भी मुझे मेरे वीडियो को जिसकी जड़ बूटी के बारे में और भी तांत्रिक औषधियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।